बिहार में एक बार फिर से सुशासन बाबू के राज में कानून व्यवस्था की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। वहीं सिवान में भी वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव और चुनावी वार पलटवार के बीच एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अलग अलग मामलों में 4 लोगों की मौत से बिहार की सियासत गर्मा गई। सीवान की इन तस्वीरों को देखिए, कहीं आगजनी तो कहीं भारी बवाल। वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प ने 3 लोगों की जान ले ली। ये पूरा मामला शराब कारोबार की सूचना देने पर हुआ। दरअसल बिहार में शराबबंदी है, लेकिन गांव के ही दबंग अवैध शराब का कारोबार चला रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को क्या दी गई कि इसके बाद दबंगों ने तलवार से हमला कर 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि मामले में 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का ही इलाज जारी है। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। दारू आखिर कौन बेच रहा था? शत्रुघ्न सिंह का ऑल परिवार, उसका भाई, उसका भतीजा, उसका बेटा। वहीं हत्या की खबरों के बीच इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गुस्साए लोगों ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और साथ ही साथ दहशत भी। दुकानदारों ने बाजार की सभी दुकानें बंद कर दी हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर सीवान एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया। तत्काल जिसका नाम प्रोमिनेंटली आया है उसके खिलाफ 3 टीम बना करके ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई चल रही है। हम लोग बहुत कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि जिसने यह अपराध किया है। हम लोगों को कुछ क्लू मिलना शुरू हो गया है। पब्लिक ने बहुत सारी बातों को बताया है। हम लोग अच्छे से एविडेंस कलेक्ट कर करके स्पीडी ट्रायल करके सजा करेंगे। माहौल को तनावपूर्ण देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को समझाकर मामला शांत करवाया। आकर के जब हमने देखा तो ये हमें लगता है कि यह जघन्य अपराध है और जो किए होंगे वो सब के भी बुरे हाल होंगे। सारे चीज़ लोगों का जो डिमांड था कि उन पर कार्रवाई हो, सारे चीज़ वह कार्रवाई का काम शुरू होगा। लोगों का था कि पहले थाना प्रभारी को सस्पेंड हो, निलंबित हो। डीआई साहब एक शब्द देर नहीं किए, मेरी बात हुई, उन्होंने उसी समय कह दिया एसपी को निलंबित करो। निलंबित हो गया, दूसरा प्रभार में होगा और निलंबित ही नहीं रहेगा, उसको डिसमिसल के लिए मैं डीआई को स्वयं कहूँगा कि उसको डिसमिसल करिए और इस केस को कोई डीएसपी स्तर का अधिकारी एसआईटी गठित करा करके इस केस का पूरा छानबीन करे। पुलिस के मुताबिक किसी पुराने विवाद को लेकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। इस वारदात के बाद बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।